Dear students, my name is Nirav Rajan. Today we are going to study about our new subject, that is what basic electronics. Our today's topic is rectifier. Right? Students, what do you mean by rectifier? यानी कि रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर मतलब कोई भी ऑल्टरनेटिंग करंट जो होगा उसको हमें स्मूथ करंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे जो रेक्टिफायर है उसके अंदर हम इनपुट में हम दे रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट रेक्टिफायर में से पास होने के बाद हमें आउटपुट में मिलेगा डायरेक्ट करंट, जैसे कि आप ये ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हो. तो रेक्टिफायर एग्जैक्टली रिक्वायर्ड कहाँ होता है, उसकी जरूरत कहाँ है? तो आप ध्यान से समझिए कि जो भी डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, वहां पे वो जो डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर अगर कॉइल यूज नहीं हो रही है, यानी कि मोटर्स, कॉइल, वाइंडिंग अगर यूज नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम वी नीड टू अप्लाई अ डीसी वोल्टेज. मतलब वो सब डिवाइस ऐसी है जिसके अंदर कॉइल और मोटर्स और वाइंडिंग नहीं है, वो सभी सब डिवाइस के अंदर हमें डीसी सप्लाई देना पड़ेगा. राइट? डीसी सप्लाई मीन्स फॉर डायरेक्ट करंट. ओके, सो इसके लिए हमें एक प्रॉपर सर्किट बनानी पड़ी, उसका नाम दिया हमने रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इट्स यूज्ड एज अ रेक्टिफिकेशंस. मतलब कि हमारा जो इनपुट सिग्नल जो है वो है हमारा ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स, यानी कि एसी सिग्नल जो आप यहाँ पे देख रहे हो. राइट? उसको स्मूथ बनाना है, यानी स्ट्रेट कन्वर्ट करना है, सो हमें यूज करना पड़ेगा रेक्टिफायर. एंड उसका आउटपुट होगा हमारा डायरेक्ट करंट. अब आज सीखेंगे हम यहाँ पे रेक्टिफायर का क्लासिफिकेशंस. तो यहाँ पे अब देखिए हम सिंगल फेज रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सिंगल फेज रेक्टिफायर के भी दो टाइप्स है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. राइट? फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर भी दो टाइप है. फर्स्ट है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर विद टू डायोड्स एंड सेकंड वन इज व्हाट, ब्रिज रेक्टिफायर. ओके, सो वन बाय वन रेक्टिफिकेशन, यानी कि हमारा हाफ वेव, फुल वेव विद टू डायोड्स एंड ब्रिज रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट रेक्टिफायर सर्किट, वो है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप देखिए हमारा यहाँ पे सर्किट आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट हाफ वेव रेक्टिफायर. ध्यान से देखना, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने सिंबल के यूज और वायर का कनेक्शन करके एक सर्किट बनाया हुआ है. तो आप पहले जान लेते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वाइंडिंग्स, वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर. और यहाँ पे जो ये सिंबल है हमको पता ही है कि इट्स अ डायोड. और ये वाला जो सिंबल है दैट इज व्हाट, लोड रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टर. ओके, सो ये तीन कंपोनेंट्स, ट्रांसफॉर्मर, डायोड एंड रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से हमने एक क्लोज सर्किट बनाया है, उसका नाम दिया है हमने हाफ वेव रेक्टिफायर. सो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे जाना जाएगा? सिंगल डायोड से, यानी कि रेक्टिफायर की ऐसी सर्किट जिसके अंदर सिंगल डायोड यूज हो रहा है. हमने यहाँ पे देखा उसका कंस्ट्रक्शन, अब हम समझेंगे उसका वर्किंग. तो देखिए यहाँ पे हम इनपुट में दे रहे हैं 230 वोल्ट एसी. तो ये 230 वोल्ट एसी बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है. राइट? और जो ज्यादा वोल्टेज है, लेकिन हमारा जो आउटपुट जो आने वाला है वो हम देने वाले हैं ऐसी सर्किट्स, ऐसी सिस्टम्स और डिवाइसेस कि जो वो लो वोल्टेज पे काम करती है. क्लियर? सो ये जो 230 वोल्ट एसी है उसको ट्रांसफॉर्मर की मदद से हम उसको स्टेप डाउन करेंगे, यानी कि 230 में से हम 30 वोल्ट, 15 वोल्ट एज अवर रिक्वायरमेंट हम उसको रिड्यूस करेंगे. क्लियर? सो यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, तो उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग है, राइट, जो एसी वोल्टेज यानी 230 वोल्ट एसी के साथ कनेक्टेड है, और सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हमारे डायोड और रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है. तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ए और बी, उसके दो टर्मिनल का नाम दिया है. यहाँ पे ए टर्मिनल के साथ हमने डायोड डी को कनेक्ट किया है, और उसके बाद आरएल से कनेक्ट दूसरा पॉइंट बी को कनेक्ट किया है. ओके, सो जैसे हमारा 230 वोल्ट एसी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा, तो उसके अंदर तुरंत ही ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डायरेक्टली इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर. ओके, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर मूव होता दिख रहा है. अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो देखिए आपका डायोड जो है, डायोड डी, वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, यानी कि वो डायोड हो जाएगा ऑन, तो वो हमारे जो करंट है उसको पास इजीली होने देगा. सो यहाँ पे हमारा जो करंट पास हो रहा है फ्रॉम स्मॉल ए टू एनोड टू कैथोड टू आरएल टू बी, यानी टर्मिनल बी to A again, because it's a closed path. So from starting from A, anode, cathode, RL, B and A.
सो अगेन यहाँ पे हमने देखा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो पार्ट था वो इस तरह से मूव होता आपको दिख रहा है। ओके अब देखते हैं उसका आउटपुट कैसे आएगा। तो अक्रॉस आरएल हम आउटपुट लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट वेवफॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे हमने ऊपर दिया है इनपुट वेवफॉर्म और नीचे है हमारा आउटपुट वेवफॉर्म। यहाँ पे देखिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का हमने वर्किंग देखा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल एज ए इनपुट हम दे रहे हैं तो देखिए आउटपुट में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, क्योंकि डायोड ऑन था तो हमें आरएल के अक्रॉस में आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में देंगे तो आउटपुट में भी हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो क्या होता है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमारा सप्लाई जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायोड हो जाएगा रिवर्स कंडीशन में, क्योंकि एनोड और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों एक कन्वीनियंट सिचुएशन में नहीं है। ओके सो यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस है तो हमारा सप्लाई शुरू तो होगा ए से, पर एनोड तक जाके अटक जाएगा, यानी हमें अक्रॉस आरएल कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म के अंदर हमारा जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी जीरो वोल्टेज, नो वोल्टेज इज देयर। सो यहाँ पे हम 0 वोल्ट आउटपुट में देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था पूरा वर्किंग फॉर्मेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैं इस पूरे वेवफॉर्म के साथ दोनों हाफ साइकिल का कॉम्बिनेशन करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे इनपुट साइकिल देखिए जैसे जा रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, यानी कि ये आउटपुट को हम बोलेंगे पल्सेटिंग डीसी। ओके सो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें आउटपुट मिलेगा इन सिंगल हाफ साइकिल, दैट इज व्हाट पल्सेटिंग डीसी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम अगले सेशन में देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड्स। तब तक बी क्यूरियस, कीप लर्निंग, थैंक यू।